साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 7th क्लास के बाल महाभारत कथा का 6ठा चैप्टर भीम पढ़ाऊंगा। बच्चों, आइए भीम की कहानी जानते हैं। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद, हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन से किसी से बैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ऐसा करता था। बच्चों, इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे, सब बचपन में साथ में खेलते हंसी मजाक करते रहते थे। और शरीर बल में सबसे बलवान होने के कारण भीम क्या करता था, दुर्योधन और उसके भाइयों को क्या करता था, वो तंग भी किया करता था, परेशान भी किया करता था। लेकिन उसके मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं था, किसी प्रकार का बैर नहीं था, किसी प्रकार से उससे झगड़े का मन से नहीं करता था, बल्कि स्वच्छ मन के साथ जो बचपन में जोश के कारण या इस प्रकार के खेल कूद में ही वो उनको तंग किया करता था। किसी भी प्रकार का उसके मन में कोई घृणा या द्वेष की भावना नहीं थी। फिर भी आइए आगे देखते हैं। फिर भी क्या होता था, दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उसका अधिकार हो जाएगा। बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो कौरव थे वे किस प्रकार से द्वेष करने लगे थे, किस प्रकार से पांडवों से जलने लगे थे, जिसके कारण वो पांडवों को मारने के लिए तरह तरह के उपाय सोचने लगे। जब पांडव और कौरव एक उम्र के साथ बचपना से ऊपर आए तो उनके शिक्षा का प्रबंध किया गया और अस्त्र शिक्षा में उन्हें कृपाचार्य उन्हें शिक्षित करने लगे, उन्हें विद्याएं सिखाने लगे। और जब विद्याएं सीखने लगे, वे शिक्षा ग्रहण करने लगे, तो उसमें भी पांडव बहुत आगे थे। वे कौरवों से आगे ही रहते हर प्रकार की शिक्षाओं में भी, जिससे कौरव उनसे और जलने लगे। और इस प्रकार से क्या हुआ, आपस में द्वेष बढ़ने लगा। एक बार कौरवों ने आपस में सभी भाइयों ने सलाह करके ऐसा निश्चय किया कि क्या किया जाए, भीम को गंगा में डुबो करके मार डाला जाए और युधिष्ठिर, अर्जुन और अन्य भाइयों को कैद कर लिया जाए, जिससे कि पूरे राज्य पर हमारा अधिकार हो जाए। इस प्रकार से कौरव पांडवों के बारे में सोचने लगे। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। एक दिन दुर्योधन ने बड़ी धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया, अपने अपने डेरे में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे।
सो थक कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। बच्चों, इतना पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। क्या हुआ कि कौरवों ने पांडवों को समाप्त करने के लिए कई प्रकार से उपाय सोचने से लगे। उसी में उनको एक उपाय ये सूझा कि हम लोग क्या करते हैं, जल क्रीड़ा अर्थात जल में खेलते हैं। खेलने के लिए उन्होंने पांडवों को भी बुलाया कि जल में हम लोग खेलेंगे, आइए साथ में खेला जाएगा। तो पांडवों को उन्होंने न्योता दिया कि आप लोग भी इसमें सम्मिलित हों। सभी लोग खूब अच्छे से उसमें पानी में खेले, तैरे और फिर क्या हुआ, सभी लोग भोजन करके, क्योंकि इतना खेले थे, तैरे थे कि थक गए थे, वो लोग सभी सो गए। इसी बीच भोजन जब कर रहे थे तो क्या किया दुर्योधन ने, छल से, कपट से, चुपके से उसने भीम के भोजन में क्या किया, जहर मिला दिया, विष मिला दिया, ये जहर मिला दिया, जिससे क्या हुआ, भीम को एक नशा हो गया, जहर का असर होने लगा, जिसके कारण वो अपने डेरे पर, जहाँ पर कैंप में ये लोग गंगा के किनारे रुके थे, वहां भी वो न जा सका, बल्कि वहीं गंगा की रेत में ही गिर गया। अन्य भाई वहां से चले गए। आइए आगे देखते हैं दुर्योधन और कौरव क्या करते हैं भीम के साथ। देखिए, उसी हालात में दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। बच्चों, दुर्योधन ने क्या किया, भीम को जब देखा कि ये नशे से चूर होकर के गिर गया है, तो उनके भाइयों ने उसने मिल करके उसके हाथ पैर को बांधा और गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया, बहा दिया, गंगा में उन्हें फेंक दिया। अब आगे देखिए क्या होता है। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया, तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का किनारा, जहां जल क्रीड़ा की थी, छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौटे। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने सभी भीम को गले से लगा लिया। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब भीम को लताओं से बांधकर गंगा में फेंक दिया गया, वो बहते हुए बहुत दूर चला गया। इधर युधिष्ठिर और अन्य भाई कैंप में जहां सो रहे थे, वे लोग जब जागे तो देखे कि भीम नहीं है, तो वे लोग उसको ढूंढने लगे और पूरा जंगल, साथ ही साथ गंगा का पूरा किनारा ढूंढ डाले, लेकिन उन्हें जब नहीं मिले तो वे लोग निराश होकर के महल की ओर अपने लौटने लगे। और लौट करके जब महल में पहुंच गए तो क्या देखते हैं कि भीम नशे से चूर होने के कारण, उसके ऊपर जहर का नशा होने के कारण झूमता झामता गिरता पड़ता क्या है कि महल की ओर चला आ रहा है। और ऐसी हालत देख करके माँ कुंती और भाइयों ने भीम को गले से लगाया। और साथ ही साथ जब कुंती को सारी बातों का पता चल गया कि भीम को जहर दिया गया है, तो उन्होंने क्या किया, महामंत्री विदुर को बुलाया।
विदुर को बुलावा भेजा कि विदुर को बुलाया जाए और उनसे उन्होंने बोला। कुंती बोली कि दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई चाल चल रहा है, इस समय कोई न कोई उसकी चाल है। राज्य के लोभ में वे क्या करना चाहता है, वह भीम को मारना चाहता है, वो भीम को मार डालना चाहता है, इसलिए भीम की मुझे बहुत चिंता हो रही है। इस प्रकार की बात उन्होंने विदुर से कही। आइए आगे देखते हैं विदुर क्या समझाते हैं। बच्चों, इस पैराग्राफ को देखिए। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। विदुर राजनीतिज्ञ थे बच्चों, वे अच्छे से जानते थे कि दुर्योधन क्या कर सकता है, दुर्योधन किस प्रकार का कुटिल है, इसलिए उन्होंने कुंती को समझाते हुए कहा कि तुम्हारा कहना तो सही है, दुर्योधन कोई न कोई चाल जरूर चल रहा है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन अभी भलाई इसी में है, कुशलता इसी में है आपकी कि आप ये बात किसी से मत कहना, किसी से प्रकट रूप से स्पष्ट रूप से किसी के सामने दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, कभी मत करना, नहीं तो इससे क्या होगा, दुर्योधन का द्वेष, दुर्योधन का पांडवों के प्रति जो घृणा है वो और बढ़ेगी। आपस में जो अभी भाईचारा बना हुआ जो भी है वो और भी नष्ट हो जाएगा, आपस में झगड़ा और बढ़ जाएगा। इसलिए इन बातों को अभी किसी से मत कहना। इस प्रकार से क्या किए, विदुर ने कुंती को समझाया। आगे घटना देखते हैं क्या होता है। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। बच्चों, इस घटना के बाद जब भीम को जहर दे दिया दुर्योधन ने, कौरवों ने, तो क्या हुआ, भीम को बहुत गुस्सा आया। जब भीम ठीक हुए तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, उत्तेजना आई कि मैं इसका बदला लूंगा, जरूर मैं कौरवों को मारूंगा। इस प्रकार की भावना उनके मन में जब आने लगी तो क्या किया, बड़े भाई युधिष्ठिर ने एक बड़े भाई की तरह उन्हें समझाया कि भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, अभी सही वक्त नहीं है, अभी बदला लेने का सही वक्त नहीं है, सही समय आएगा तो हम देखेंगे। अभी तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, अभी तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा, और हम पांचों भाइयों को अभी एक दूसरे की रक्षा करते हुए जीवित रहना होगा, बचे रहना होगा, इन कौरवों से अपने आप को बचा कर रखना होगा और एक दूसरे की रक्षा करते रहना होगा, आपस में हम साथ मिलकर रहेंगे। इस प्रकार से बड़ा भाई होने के कारण युधिष्ठिर छोटे भाई भीम को समझा रहे हैं कि हे भाई, अभी गुस्सा मत करो, अपने क्रोध को शांत कर लो और देखेंगे हम, सही वक्त आने दो। आगे देखते हैं क्या होता है। बच्चों, भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। इधर क्या हुआ, जब दुर्योधन ने देखा कि भीम बच गया, इसे जहर दिया, गंगा में डुबोया गया, उसके बावजूद ये बच गया, अब उसे और भी आश्चर्य होने लगा और भी वो उसका हृदय और भी जलने लगा और भी वो द्वेष करने लगा, किससे, और भी घृणा करने लगा वो पांडवों से, और भी पांडवों के प्रति उसके मन में घृणा पैदा होने लगी। बच्चों, इस चैप्टर से ये शिक्षा हमको मिलती है कि हमें किसी के प्रति इस प्रकार का द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी के प्रति इस प्रकार के छल नहीं करना चाहिए कि सामने वाले को कोई नुकसान हो जाए, या हम किसी धन, वैभव, जमीन जायदाद के लालच में हमें आपस में किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखना चाहिए। नहीं तो इससे क्या होता है,
हमारी कोई भलाई नहीं होगी, ना ही हम किसी प्रकार की बरकत